हाय गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके तुरंत कर लीजिए। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ युंजो जो कि युंग से कहती है कि तुमने मेरी वजह से अपनी जॉब छोड़ दी थी, इसी वजह से मैं तुम्हें वापस पाना चाहती हूँ। क्यूटी ये सब सुनकर अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद ह्यूंग कहता है कि अब कुछ भी नहीं बदल सकता है, मुझे ऐसे दोबारा अप्रोच मत करना, और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। जब ह्यूंग शॉप पर आता है तो क्यूटी उससे ज़्यादा बात नहीं करके वहाँ से चली जाती है और घर आकर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होती है। ह्यूंग अपने जंगली दोस्त यानी कि दालसिक को शॉप के बाहर गाना गाने को कहता है, जिससे वो पता लगा सके कि क्यूटी आखिर गुस्सा क्यों थी, जहाँ पर वो बहुत ही वाहियात गाना गाने लगता है। इसके बाद युंजू जो कि कंपनी के चेयरमैन को ह्यूंग के 3 साल पहले केस सॉल्व करने के तौर पर थैंक्स पे डिनर पर बुलाने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ जो कि क्यूटी इनबुल के ट्रेनी ऑफिस जाती है, जहाँ पर इनबुल उसे कुछ कहने से पहले ही वहाँ से लेकर चली जाती है और बाहर लाकर उसे मना करती है ये सब कुछ करने से, जहाँ पर वही रिपोर्टर उनकी तस्वीरें खींच लेती है। वो बुली गर्ल्स वहाँ पर भी टपक जाती है, जहाँ पर क्यूटी युनबुल को वहाँ से भेज देती है, जिसके बाद वो क्यूटी को अपने साथ लेके चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर बाई को ये जिम्मा दिया जाता है कि वो ह्यूंग को कैसे भी डिनर पर लेकर आए, जहाँ पर वो उसकी मॉम की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और मस्का लगाने लगता है। फिर उसकी मॉम उसकी बातों में आकर ह्यूंग को उसके साथ डिनर पर जाने को कहती है। यहाँ हमें फिर से क्यूटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वही गर्ल्स उससे पैसे मांगती है और क्यूटी को बहुत मारती है। जहाँ ये सब होता वो रिपोर्टर भी देख लेती है, जहाँ युंजो बताती है कि इनबुल को कुछ गर्ल ब्लैकमेल कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्यूटी को बहुत मारा है। जिसके बाद फिर ह्यूंग उसका ट्रीटमेंट करता है, फर्स्ट एड करता है और उसे पुलिस स्टेशन चलने को कहता है, जिस पर वो मना भी कर देती है। वो कहती है मुझे नहीं जाना, पर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है, जिस पर ह्यूंग उसे चुप कराता है। फिर अगले दिन ना ह्यूंग की मॉम उसे चेयरमैन से मिलने को कहती है और फिर जबरदस्ती करके लेके चली जाती है, जिसके बाद उसे डिनर पर भी जाना पड़ता है, जहां पर चेयरमैन उसे वापस जॉब पर आने को कहते हैं। इसके बाद जब वो शॉप पर वापस आता है तो उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद मिस्टर ह्यूंग और मिस क्यूटी मस्ती करते हैं, जहाँ उनका ये मूवमेंट ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है, क्योंकि उसकी मॉम आकर क्यूटी को अपने साथ लेके चली जाती है। इस बार ना युंजो दोबारा आती है, जो कि ह्यूंग के पास आकर उसे अपनी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनने को कहती है, पर हमारा ह्यूंग इस बार सख्त लौंडा बनता और उसे मना कर वहाँ से भेज देता है। पर युंजो तो युंजो ही है। वो जाकर के ह्यूंग की मॉम का मस्का लगाती है और उन्हें लालच देती है, जहाँ पर क्यूटी आती है और उसकी मॉम उसकी बड़ी ही तारीफ करने लग जाती है। क्यूटी जब आती है तो देखती है कि ह्यूंग ने पुलिस बुलाई है, जिसके बाद वो भी उनसे बात करने लगती है, पर वही तीनों कलर हेड उन्हें देख लेती है, यानी कि वो बुली गर्ल्स उन्हें देख लेती है और उनकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल भी कर देती है, जहां पर ना वो जीवुक और इनबुल दोनों को ही कपल बता देती है। ये सारी न्यूज़ जब वो रिपोर्टर देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गर्ल्स यहाँ पर भी नहीं रुकती है। इसके बाद वो क्यूटी की फाइट वाली वीडियो भी वायरल कर देती है, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखी थी। जब ये बात ह्यूंग को पता चलती है तो वो भागकर क्यूटी के पास जाता है और कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे कंफर्ट करता है। ह्यूंग की बातों से उसका दिल मुतासिर होता है। वो ये फैसला करती है कि वो सब कुछ ठीक करके रहेगी। इसके बाद वो उन लोगों के पास जाती है और उनकी पिटाई कर देती है।
जहाँ आप तो ये बात जानते ही होंगे कि क्यूटी कितनी ज़्यादा अच्छी फाइट करती है। फिर बेचारे अच्छी खासी पिटाई खाने के बाद क्यूटी उसका फ़ोन लेकर वहाँ से चली जाती है और सीधा उस रिपोर्टर के पास पहुँचती है और उसे सही न्यूज़ लिखने को कहती है। क्यूटी अपनी बहन को ह्यूंग के घर लेकर आती है, जहाँ उसकी मॉम उसे घर के अंदर आने को कह देती है और उसे फिर से दोबारा गलती नहीं करने को कहती है। यहाँ ना हमें उसी रिपोर्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि इस बार रियल ट्रुथ लिखती है। जब ह्यूंग को ये न्यूज़ पता चलती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है वो, क्योंकि उसके डैड इतने अच्छे जो इंसान थे। अगले दिन ना ह्यूंग हेड ऑफिस जाता और यहाँ दूसरी तरफ जो कि जीवू के वो क्यूटी से मिलने आता है। क्यूटी उसे देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, जहाँ पर वो बताता है कि वो हॉलीवुड जा रहा है, जिस पर क्यूटी उसे गुड लक विश करती है। जब वो जा रहा होता है तो क्यूटी उसे हक कर लेती है, क्योंकि उस ड्रामा में ना हमारे बेचारे जीवू का लास्ट सीन होता है। वैसे आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब सोचिए नेक्स्ट क्या होगा, आपको नहीं पता है? चलो मैं बता देती हूँ। ह्यूंग रेड कलर की ट्यूलिप्स रोज के बुके खरीद कर लाता है। पता है किसके लिए? ऑफ कोर्स क्यूटी के लिए लेकर आता है। वो उसे फ्लावर बुके देता है तो ऐसा लगता है जैसे कि वो उसे प्रपोज करने वाला है। आपको क्या लगता है वो उसे प्रपोज करेगा या नहीं? ये बात तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगी। वैसे आपको क्या लगता है ये बात मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।